ज्ञान सागर बाप हमको रूहानी ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए हम तुमसे बात कर नहीं सकते। तुम्हारा है ही भक्ति मार्ग। भक्ति का फल ज्ञान हमको भगवान से मिला है, हमारी भक्ति पूरी हुई। अब हमें तुमसे भक्ति की बातें सुनने की दरकार नहीं है, हमको भगवान मिल चुका है। भगवान कोई भक्ति नहीं सिखाता है, वो तो ज्ञान देते हैं। कहते हैं माम एकम याद करो, क्या वो क्या कहते हैं? मुझे एक को याद करो। तुम हमें सुनाने आए हो, क्या तुम कहते हो माम एकम याद करो? तुम तो कह नहीं सकते कि मुझे एक को याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो बोलने की पावर भी होनी चाहिए। नहीं पावन बनने का कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही हट्टी है और कोई पावन बना ही नहीं सकता। वो सब है दुर्गति के रास्ते। पतित पावन भगवान एक ही है, बाकी सब गुरु गोसाई आदि पतित हैं, तमो प्रधान है। नई दुनिया में तो सब स्वर्गवासी थे। कहाँ के वासी थे? हैं? स्वर्ग। स्व माने आत्मा, ग माने गए। कहाँ गए? आत्म की स्थिति वाले थे, वहां देह को कोई याद नहीं करता था। अब पुरानी दुनिया में सब नरकवासी है। क्या? कहाँ के वासी है? नरकवासी है। इसलिए बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं। मैं ही आकर रूहानी नॉलेज देता हूं। अभी बाप अपना परिचय दे रहे हैं। क्या? इस दुनिया में बाप जब साकार रूप में इस सृष्टि पर आते हैं तो बाप के सिवाय बाप की नॉलेज, बाप का ज्ञान, बाप की पहचान कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता। अगर देंगे भी तो अधूरा ज्ञान देंगे। जितना खुद को निश्चय होगा उतना ही दूसरों को निश्चय करा सकेंगे। बाप बताते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी है, सब कोई बाप ही बाप है। ये तो सब तुम उल्टी बातें सुनाते हो। सब बाप कैसे हो सकते हैं? सुलटी बात सुनने से हमारी 21 जन्म चढ़ती कला होती है। कौन सी सुलटी बात है? नहीं, सर्वव्यापी की बात हो रही है ना, वो उल्टी बात हो गई। तो सुलटी बात क्या हुई? हाँ, एक व्यापी। ये बात सुनने से हमारी चढ़ती कला होती है। एक व्यापी है तो वो एक कहाँ है? ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार चिल्लाते तो बहुत रहे, अभी तक भी चिल्लाए रहे। क्या भगवान सर्वव्यापी नहीं है? फिर ये तो बताते नहीं एक व्यापी कहाँ है। सर्वव्यापी नहीं है तो ये भी तो बताना चाहिए एक व्यापी कहाँ है। तो कहते हैं वो तो ब्रह्मा के तन में एक व्यापी था, अभी फिर सर्वव्यापी है। अभी मेरे में, तेरे में, हम साथ दीदी दादी दादा हैं, त्रिमूर्ति शिव हैं। आज एक मेगा प्रोग्राम होगा, आज एक त्रिमूर्ति बन के तैयार हो जाएगी पोस्टर में, कल दूसरा मेगा प्रोग्राम होगा, कल दूसरी त्रिमूर्ति बन करके तैयार हो जाएगी। रोज त्रिमूर्ति बदलती रहती है। हम सब ब्रह्मा हैं, ब्रह्मास्मि, हम सब विष्णु हैं, हम सब शिवो हम हैं। तो सारा ज्ञान भी उल्टा हो जाता है। बाप कहते हैं सर्वव्यापी के ज्ञान से पहले भी तुमने दुर्गति पाई थी, अब फिर तुम दुर्गति पा रहे हो। अभी एक निराकार बाप एक व्यापी बनकर की सृष्टि पर आया हुआ है, मुकर्रर रथ में आया हुआ है। अब उस मुकर्रर रथ में आए हुए बाप को अगर नहीं पहचाना तो फिर दुर्गति होती जाएगी। मनुष्यों से सुनने से तो सब उतरते ही आए हैं।
ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री हमारे सामने मौजूद है। उस हिस्ट्री से तो सबक लेना चाहिए ना। दुनिया उतरती आई है या चढ़ती कला में गई है? उतरती चली आई है। सब मनुष्य उतरते आए हैं। ये दुनिया तो नरक है ना। स्वर्ग कहा जाता है नई दुनिया को, और नरक कहा जाता है पुरानी दुनिया को। रव रव नरक, क्या नाम दिया? रव रव नरक। जैसे नाली होती है ना, तो उसमें कीड़े रौरियाते रहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। कोई इसके ऊपर चढ़ता है, कोई उसके ऊपर चढ़ता है, वो उसको काटता है, वो उसको काटता है, एक दूसरे को काटते ही रहते हैं। तो उन्हें बताओ कि सर्वव्यापी के ज्ञानी की दुनिया एक दूसरे को काटने वाले कीड़ों की रौरव नरक की दुनिया अब प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगी। अभी अगर नबी मानते हो, कहीं छुपा के रखा हुआ है दुनिया की नजरों से, दुनिया की आंखों में धूल झोंक भी रहे होगे, तो आगे चल करके ये स्पष्ट सारी दुनिया के सामने दिखाई देगा और पकड़ में आ जाएंगे कि हाँ ये वैश्याओं की दुनिया है। अब इस रौरव नरक की दुनिया से उद्धार करने के लिए बाप आया हुआ है। क्या बनाने के लिए आया हुआ है? वैश्यालय को शिवालय बनाने आया हुआ है। ऐसे कहेंगे, कैसे कहेंगे कि यहाँ ही नरक है, यहाँ ही स्वर्ग है? कोई ऐसे भी कह देते हैं क्या, इसी दुनिया में नरक है, इसी दुनिया में स्वर्ग है। जो सुख में रहते हैं, महलमानियों अटारियों में रहते हैं, वहां देखो एक मच्छर मक्खी भी नहीं है उनके घर में, तो वहां देखो स्वर्ग है? कोई झोपड़ियों में रहते हैं, नालियों के किनारे रहते हैं, गंदे नालों के किनारे रहे बड़े हैं, तो वहां नरक है। कहते हैं ना जिनको बहुत धन है वो स्वर्ग में है। अरे स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में। क्या? जैसा नाम वैसा काम। नाम क्या है? स्वर्ग। कहाँ गया? स्व की स्थिति में जहाँ गए हो सब, वो है स्वर्ग। और आज की दुनिया में परचिंतन में लगे हुए हैं, पर को याद कर रहे हैं या स्व को याद कर रहे हैं? पर को याद कर रहे हैं। तो परचिंतन में रहने वाली बुद्धि परवश होगी ना, स्व के कंट्रोल में कैसे होगी? यहाँ स्वर्ग कहाँ से आया? यहाँ आत्मिक स्थिति में रहने वालों की दुनिया इस दुनिया में 500 करोड़ की दुनिया में नहीं हो सकती। जब तक ये 500 करोड़ की दुनिया है तब तक स्वर्ग नहीं हो सकता। बल मैं नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। क्या? जैसे यज्ञ के आदि में सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान खून की नदियां बह रही थी और कराची में एक संगठन आराम से शांतिपूर्वक पड़ा हुआ था। तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का मॉडल बना के देता हूँ। बाकी ऐसे नहीं है कि 500-700 करोड़ की दुनिया के बीच में वो कोई स्वर्ग कहा जाएगा। क्या कहेंगे उसको? जो संपन्न स्टेज का ऐसा संगठन तैयार होगा उसको वैकुंठ कहेंगे। क्या? वैकुंठ कहेंगे। अंग्रेजों की भाषा में उसको पैराडाइज कहेंगे, हिंदुओं की भाषा में वैकुंठ कहेंगे, मुसलमानों की भाषा में उसको जन्नत कहेंगे। लेकिन स्वर्ग जहाँ होगा वहां तो सब आत्म की स्थिति वाले होंगे। इस दुनिया में एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं होगी जो आत्म की स्थिति में पक्की न हो। तो यहाँ तो कोई स्वर्ग हो नहीं सकता। वो भले कहते रहे, सुनाते रहे कि चलो हम तुमको ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहां तुम्हें स्वर्ग का अनुभव हो। चलो शांति धाम, चलो सुख धाम। अरे वो तो अल्पकाल की बात है। जो स्वर्ग है वो तो 2500 साल तक लगातार स्वर्ग ही स्वर्ग रहता है। वहां नरक का नाम निशान होता नहीं। बाप कहते हैं तुमको तमो से सतो प्रधान बनना है तो अभी माम एकम याद करो। क्या? जो एक व्यापी बन करके आया हुआ है
उस एक को याद करो जो जिसका डायरेक्शन है कि और कोई की बात सुननी नहीं है।